हेलो एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और इनको हम लोग डिस्कस करेंगे मात्र 5 मिनट में। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको सबसे पहले यहाँ पर बताते हैं भाई कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कब से कब तक चलती हैं। तो सबसे पहली आपकी स्टेज होती है प्रीनेटल स्टेज, जिसको आप क्या कह देते हैं, गर्भावस्था कह देते हैं ना। गर्भावस्था ये कब से कब तक चलती है अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपकी चलती है गर्भधारण से। कब से चलेगी? गर्भधारण से लेकर के जन्म तक चलती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और बेसिकली आपको पता ही है कि हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ एक बच्चा गर्भ के अंदर रहता है इन जनरल। और इसका जो मिनिमम टाइम है वो आपका 180 दिन होता है, 180 डेज। और इन जनरल अगर हम बात करें तो आपका 280 डेज, और जो मैक्सिमम है दैट इज 330 डेज। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ओके जी, अब वहीं पर बात करते हैं दूसरी अवस्था की, भाई वो कब से कब तक चलती है। तो दूसरी अवस्था है आपकी इन्फेंसी, जिसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में, शैशवावस्था। हिंदी में आप इसको कह देते हैं शैशवावस्था कह देते हैं। जो आपकी शैशवावस्था है इसके बारे में आपकी दो अवधारणाएं हैं। वो क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक आपके कहते हैं कि जो शैशवावस्था है आपकी जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। कब से कब तक है कि भाई जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। तो जन्म से 2 वर्ष, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि इसे कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसा ही मानते हैं कि ये आपकी जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है। तो दूसरा दृष्टिकोण क्या रखना है हमें, जन्म से 6 वर्ष तक भी चलती है। अब यहां पर इनमें से कभी अगर प्रायोरिटी देने की बात आ जाए तो आपको पता है कि एग्जाम में साक्ष्य किसके मान्य होते हैं, एनसीईआरटी के। तो एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं उनमें आपकी ये वाला एज माना जाता है। यानी अगर इनमें से कोई एक ही ऑप्शन मेरे एग्जाम में दिया हुआ है, मान लो जन्म से 2 वर्ष नहीं दिया है तो आप जन्म से 6 वर्ष को मार्क कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन कभी भी एक साथ आ जाएं तो एनसीईआरटी के द्वारा ये मान्य है, तो फिर आप इस वाली एज पर मार्क करेंगे। क्लियर? तो यहां पर जन्म से 6 वर्ष तक मैक्सिमम ही चल सकती है। बेसिकली जन्म से 2 वर्ष इसको माना गया है एनसीईआरटी के द्वारा। अब इसी में हम बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था। कि भाई ये जो पूर्व बाल्यावस्था है ये कब से कब तक चलेगी, इसकी बात कर लेते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है। तो इसको आपको 2 तरीके से लिख के दे सकता है, या तो दे देगा 2 से 6 वर्ष, या फिर दे देता है कई बार 3 से 5 वर्ष। इसको ऐसे देता है, मान लो कि आपकी शैशवावस्था 2 वर्ष तक चल रही है, तो 2 वर्ष के बाद में कौन सी स्टेज स्टार्ट होगी कि 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष आते हैं, कि ये आपकी स्टार्ट हो जाएगी अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। कब तक चलेगी कि भाई जब तक बाल्यावस्था स्टार्ट नहीं होती, वो आपकी स्टार्ट 6 वर्ष में। तो यहां पर 5 वर्ष में इसका अंत कर दिया। अब यहां पर अगर हम सोचें कि भाई 2 वर्ष तक वो चली, 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक ये चल जाएगी, 6 वर्ष से बाल्यावस्था स्टार्ट हो जाए। दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और दोनों ऑप्शन कभी भी आपको एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो यहां पर या तो 2 से 6 वर्ष लिख के देगा या फिर 3 से 5 वर्ष लिख के देगा। अब यहीं पर बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था की। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में फिर क्या आ जाता है आपका उत्तर बाल्यावस्था। ये गलत लिख गया यहां पर, ये आपका लेटर चाइल्डहुड है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था। कि भाई उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर बाल्यावस्था जो है ये कब से कब तक चलती है, तो आपको बताना है ये आपकी 6 से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। 6 से लेकर के 12 वर्ष तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था का समय होता है। और ये वो अवस्था है जिस समय एक बच्चा आपका गैंगेज में प्रवेश करता है, टोली बना करके रहता है और घूमता फिरता रहता है इधर उधर बिना किसी वजह के। अब यहीं पर जो आपकी सबसे खतरनाक अवस्था मानी जाए, जिसे आप प्रबल तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था कहते हैं, दैट इज किशोरावस्था, एडोलेसेंस। इस अवस्था में कहा जाता है कि बच्चे की नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना है, या तो आपको मिलेगा 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष ये आपका समय हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई देखिए यहां पर आप ये 12 वर्ष तक तो आपकी होती, तो यहाँ 13 वर्ष से स्टार्टिंग है और 13 से लेके 19 वर्ष तक, जिसमें टीन आ जाए, इसको आप टीनेज कहते हैं ना। तो इससे आप यहाँ जिसमें टीन आ जाए वो आपकी किशोरावस्था है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 में टीन हट गया, तो 13 से लेकर के 19 की एज को हम लोग टीनेज यानी किशोरावस्था
एडोलेसेंस बोल देते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी इन सभी अवस्थाओं की। इनमें हमने जान लिया कि कौन सी अवस्था आपकी कब से कब तक चलती है, पूरी अवस्थाओं का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। हर अवस्था को हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे, उसके लिए भी इसी तरह से आपकी क्लासेस लेकर के आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी स्टे कनेक्टेड विद खान ग्लोबल स्टडीज। थैंक यू वेरी मच।